हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज सीटेट एग्जाम 2022 28 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक हो चुका है। तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए, बच्चों को सीखने के लिए सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से। तो बच्चों को भाषा का ज्ञान सबसे पहले परिवार से प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो गणित से पूछा गया है, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण है। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका क्या करना? समाधान निकालना। तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना उपचारात्मक शिक्षण है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उसी शब्दों का उच्चारण करने की कौन सी विधि कहलाती है? तो कौन सी विधि कहलाती है? अनुकरण विधि कहलाती है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, विकास का अर्थ है। तो विकास का अर्थ क्या है? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन है। और देखिए जो छठवां प्रश्न हिंदी से पूछा गया है, उत्सुकता शब्द में प्रत्यय है। तो उत्सुकता शब्द में ता प्रत्यय लगा हुआ है। उत्सुकता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। सातवां क्वेश्चन देखिए, तर्क और जिज्ञासा का विकास होता है। तो तर्क और जिज्ञासा का जो विकास होता है 11 वर्ष की आयु में होता है। आठवां क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए बच्चों की मातृभाषा में होना चाहिए। और देखिए जो 9वां प्रश्न है, कौन सा एक कोशिकीय जंतु है? तो कौन सा एक कोशिकीय जंतु है? यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सब क्या है? ये सब एक कोशिकीय जंतु हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं क्या हैं? साधन हैं। 11वां क्वेश्चन, बच्चों के मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। तो अध्यापक का कार्य क्या है जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो? तो बालकों को सीखने के लिए अधिक अवसर देना। तो बालकों को यदि अध्यापक अधिक अवसर देगा सीखने के लिए तो बच्चों का जो मानसिक विकास तेजी से होगा। और देखिए जो 12वां प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो जो मानव व्यक्तित्व है यह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। 13वां क्वेश्चन देखिए, परिवार एक है। तो परिवार एक साधन है। तो परिवार एक किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। और 14 क्वेश्चन देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं अपने निर्णयों में यहाँ है आत्म। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो बच्चों की जो भाषा का आकलन करना है तो सबसे उचित तरीका बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। अगला क्वेश्चन देखिए जो 11वां प्रश्न है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन है? कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, समुद्र जल में पाया जाता है। तो समुद्र जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला प्रश्न, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जैविक समुदायों में जो प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी होता है। अगला प्रश्न, भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान किससे होता है? तो भाषा का शुद्ध रूप से जो ज्ञान होता है व्याकरण से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां प्रश्न है, डमरू पर बंदर का नाचना। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर कार्य करता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, बालक का विकास 10 वर्ष में लगभग कितना प्रतिशत हो जाता है? तो बालक का जो विकास होता है लगभग 10 वर्ष में 95% हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परियोजना विधि के जनक कौन हैं? तो परियोजना विधि के जनक कौन हैं? किलपैट्रिक हैं। तो परियोजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? तो कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है। तो कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन, हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम अगले क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।